हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई ज्ञान। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्नियर कैलिपर। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये है वर्नियर कैलिपर। ठीक है, पहले हम इसके बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें दो स्केल होती है, एक होती है मेन स्केल और दूसरी होती है स्लाइडिंग स्केल। ठीक है, ये जो बड़ी स्केल आप देख सकते हैं इसमें स्क्रीन पर वर्नियर कैलिपर में, ये जो बड़ी स्केल है इसको बोलते हैं मेन स्केल। ठीक है, और ये फिक्स होती है, राइट। लेकिन इसमें जो स्लाइडिंग स्केल है, जैसे आप देख सकते हैं, इसको हम स्लाइड करके देख सकते हैं। ये जो स्लाइड कर रही है इसमें स्केल बनी हुई है। ठीक है, ये स्केल बनी हुई है, तो इसको बोलते हैं हम वर्नियर स्केल या फिर स्लाइडिंग स्केल। ठीक है, इसमें दो जॉ होते हैं। ठीक है, ये बड़ा जॉ है और ये छोटा जॉ है। ठीक है, ये हमारा यूज होता है आउटर डायमीटर या किसी ऑब्जेक्ट का थिकनेस मेजर करने के लिए। ठीक है, ये होता है इनर जो डायमीटर होता है उसको मेजर करने के लिए, राइट। इसको हम स्मॉल जॉ भी कहते हैं। और इसके पीछे आप देख सकते हैं ये पतला सा पिन बना हुआ है, इसके साथ ये आगे पीछे होता है। ठीक है, तो अगर आपको कोई गहराई नापनी है किसी चीज की, तो इससे हम गहराई भी नाप सकते हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि हम वर्नियर कैलिपर क्यों यूज करते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास कोई स्केल है, उससे हम मेजर करते हैं 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन अगर कोई जो थिकनेस है वो 2.1 सेंटीमीटर और 2.2 सेंटीमीटर के बीच का हो, लाइक 2.13 हो या 2.15 हो, तो वो हम ऐसे नॉर्मल स्केल से नहीं मेजर कर सकते हैं, उसको हम वर्नियर कैलिपर से यूज करते हैं। ठीक है, इसलिए हम वर्नियर कैलिपर यूज करते हैं। ठीक, मेन स्केल पर आप अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पर सेंटीमीटर लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन जो वर्नियर स्केल होती है यहाँ पर कुछ भी लिखा नहीं होता है। ठीक है, इसलिए जो ये मेन स्केल है वो सेंटीमीटर में होती है, ये हमारी सेंटीमीटर में नहीं होती है। ठीक है, इसका एक लिस्ट काउंट होता है। लिस्ट काउंट होता क्या है, अगर हम उसकी डेफिनेशन बोले तो लिस्ट काउंट का मतलब होता है कि कोई भी जो स्केल है वो कितना छोटा मेजर कर सकता है। ठीक है, वो हमारा लिस्ट काउंट कहलाता है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें जो मेन स्केल है उसमें 1 सेंटीमीटर में 10 खाने हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में 10 खाने हैं, लेकिन जो वर्नियर स्केल है इसमें भी 10 खाने हैं। लेकिन अगर आप इसको जो ध्यान से देखेंगे, हम इसको अगर मिलाते हैं, ठीक है, इसको हम मिलाते हैं तो जो हमारी मेन स्केल है, ठीक है, उसके 9 खाने और वर्नियर स्केल के 10 खाने के बराबर होता है। ठीक है, मतलब जो मेन स्केल है उसके 9 खाने और वर्नियर स्केल के 10 खाने ये बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कि इन दोनों स्केल सेम मेजरमेंट के नहीं होते हैं, राइट। होता क्या है कि इसमें अगर आप देखें कि ये अगर मेन स्केल है, ठीक है, उसमें ये उसके जो खाने हैं वो बने हुए हैं, और वर्नियर स्केल में क्या होता है कि वो इक्वल डिस्टेंस में नहीं होते हैं। ठीक है, तो लिस्ट काउंट क्या होता है कि सपोज ये 2.1 हो गया, ये 2.2 हो गया और ये 2.3 हो गया, राइट। तो अब हमारा अगर मेजरमेंट जो डायमीटर है वो यहाँ पर आ रहा है, तो हम ये जो इतना गैप है इसको हम बोलते हैं लीस्ट काउंट। ये इतना मिनिमम काउंट कर सकता है। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कि रीडिंग कैसे निकालते हैं। रीडिंग निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, अगर हम रीडिंग का फॉर्मूला लिखें तो वो होता है मेन स्केल की रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल की जो रीडिंग होती है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो जनरली जो वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.01 सेंटीमीटर, या फिर अगर हम इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करें तो ये 0.1 mm होता है। ठीक है,
ये कई वर्नियर स्केल पे लिखा रहता है, लेकिन इसमें नहीं लिखा है, इसके बॉक्स पे लिखा था 0.01 सेंटीमीटर, राइट। अब हम इसको मेजर करके दिखाते हैं कैसे हम इसकी रीडिंग निकालते हैं, ठीक है। तो सपोज हमने कोई वर्क पीस ले लिया, हमने ये चार्जर लिया है, इसका हमें थिकनेस निकालना है, ठीक है। तो हम इसको पहले ऐसे इसमें फिक्स करेंगे, ठीक है। एकदम जब ये टाइट हो जाए तो ये हमारे पास जो नॉब है, इससे हम इसको टाइट कर देते हैं, ताकि अब ये जो स्केल है वो आगे पीछे मूव ना कर सके, ठीक है। उसके बाद अब हम इसको निकाल लेंगे यहाँ से, राइट। अब हम ये देखेंगे कि हमारी जो स्केल है, ठीक है, वो जो वर्नियर स्केल पर पहली लाइन और मेन स्केल पर लाइन पहली कहाँ पर मिलती है, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये है, यहाँ पर 2 है, ठीक है, और यहाँ पर 3 है। तो 2 ये हो गया 2 पॉइंट, ये हो गया, यहाँ पर 5 है, ये 2.5 है। तो 2.5 के पहले 2.4 है, ठीक है। तो 2.4 और 2.5 के बीच में हमारी ये पहली लाइन है, ठीक है। इसकी वर्नियर स्केल की पहली लाइन 2.4 और 2.5 के बीच में है, ठीक है। दैट मीन्स जो मेन स्केल की रीडिंग है वो है 2.4, ठीक है। मेन स्केल की रीडिंग हो गई 2.4। अब हमें ये देखना है कि वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल की लाइन पर एग्जैक्ट मैच करती है, ठीक है। तो अगर हम ये देखें तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 वाली जो ये जो है 5 वाली जो लाइन है वो वर्नियर की जो मेन स्केल, जो वर्नियर की स्केल है वो मेन स्केल की लाइन से मैच कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कि वर्नियर स्केल की जो रीडिंग हो गई 5, ठीक है। तो वर्नियर स्केल की रीडिंग हो गई 5, राइट। और अब हमें इसको फॉर्मूले में रख देना है। तो अब रीडिंग निकालनी है, तो ये हो गया रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल है 2.4 प्लस लिस्ट काउंट है 0.01 इंटू 5, दैट इज 2.4 प्लस 0.05, दैट इज 2.45 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये देखा कि हमने ये जो वर्क पीस लिया था, इसकी जो थिकनेस हमने अभी निकाली वो है 2.45 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वर्नियर कैलिपर हम कैसे यूज करते हैं और कहाँ यूज करते हैं। इसी तरह से हम अगर इनर डायमीटर निकालना है तो इनर डायमीटर यहाँ पर फिक्स करके रीडिंग नोट कर लेंगे, और अगर हमें गहराई नापनी है तो भी उसको ये जहाँ डेप्थ पर जाके जहाँ पर रुकेगा और उसकी हाइट जहाँ पर आ रही होगी वो ये यहाँ से हम मेजर कर सकेंगे, ठीक है। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है स्काई ज्ञान, ठीक है। और कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो शेयर करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।